ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। भगवान के औलाद बने हैं अर्थात हम भगवान के औलाद थे, शुरू से थे, लेकिन हमें पहचान नहीं थी कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। पता है क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हम हर छोटी बात में रोते हैं, उलझते हैं, फंसते हैं, लड़ते हैं। तो ईश्वर की औलाद होकर क्या हम ऐसा करेंगे? हाँ, राजा का बच्चा होकर किसी और से उम्मीद रखेगा, मांगनी करेगा। हम्म। और कहते हैं ना, जबान सब रखते हैं मगर कमाल वही करते हैं जो इनकी संभाल कर लेते हैं। सुना, इनकी संभाल करनी है तो ईश्वरीय औलाद बनिए। आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। हर दिन गड़बड़ सरबड़ नहीं। तूफान तो एक दिन आता है, लेकिन उसके बाद तो भयंकर शांति होती है। ठीक है, तो शांति में रहिए और अपनी उन्नति का ख्याल कीजिए। गफलत नहीं करनी है। जैसे कि देखिए, हमारे प्लैनेट्स सारे उन्नति से लगे हुए हैं, और पता है इनका जो मंत्र है, वैदिक मंत्र हमारे ऋषि महात्माओं ने निकाला है। देखिए, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये कोई ऐसे नहीं कि किसी ने ऐसे ही लिख दिया। ये सूर्य के नजदीक जैसे जैसे जो है ग्रह, उनके अनुसार से वो वैदिक मंत्र बताती हूँ। नवग्रह शांति का मंत्र हम सब ने घर में पूजा पाठ करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है और नवग्रह की पूजा होती है ना। पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं वो ये है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु। तो ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि एकदम सीरियली है। सूर्य भानु, शशि चंद्र, मतलब रविवार हो गया। फिर शशि सोम, सोम को कहते हैं चंद्रमा। फिर भूमि बुधस्त, फिर गुरु, फिर शुक्र, ऐसे करके सारे प्लैनेट हैं। तो ये सब हमारे शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। मतलब इतने महान हमारे ऋषि महात्मा थे। तो हमारा कितना दिव्य अलौकिक जन्म था। उस समय से हमारी हिस्ट्री कितनी कितनी प्राचीन और कितनी अद्भुत है, जिससे लेकर के, जिससे तरह तरह के वो लेकर के मैटर लेकर के काफी सारे वैज्ञानिकों ने, विदेशी वैज्ञानिकों ने अपना नाम डाल दिया। हमारे यहाँ सारे गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सारा कुछ हमारे चरक सुसुप्त प्लास्टिक सर्जरी सब कुछ भारत में ही बना। यहाँ आकर विदेशी जो आए ना, अंग्रेज लोग, उन्होंने यहाँ के साहित्य पढ़े, यहाँ के लोगों से मिले, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा हमारा भविष्य है। हम सोने की चिड़िया वाले भारत देश के वासी, और अभी हम क्या बन गए? कंगाल बन गए। अर्थव्यवस्था तो जो है सो चल ही रहा है, दिख ही रहा है। मन से भी हो गए कंगाल। तो उस मन को राजा बनाने के लिए साक्षात सृष्टि का राजा भगवान आ पहुंचे हैं। तो इसे मानेंगे वही जो इस पर चल कर दिखाएंगे। इसे सुनना सुनाना तो बहुत बड़ी बात है। ज्ञानी होने का यह मतलब नहीं है कि हम शब्द को सिर्फ समझे। ज्ञानी होने का मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ शब्द समझे और समझाए। ज्ञानी होने का, सच्चा ज्ञानी होने का मतलब क्या? अनुभवी बने और बनाए। उसके अर्थ को समझे, उस ज्ञान के शब्द में छिपे जो अर्थ है ना, उसको समझे। तो समझ में आ रहा है? भगवान हमसे कह रहे हैं अपनी उन्नति करो, गफलत नहीं करो। समझ में आ गया? प्रश्न, आप संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। सुना? तो क्या निश्चय और नशा है? क्या ईश्वरीय संप्रदाय, अभी तो इसके पहले आसुरी संप्रदाय के विकारों में जाते थे, हलचल में रहते थे और अपने कर्म काटते थे। एक सुंदर सा प्रसंग सुनाओगी ना, सबके मन को टच करेगा, आत्मा को टच होगी। एक बार एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान का वो है, दृश्य है। और रेगिस्तान को जानते हैं, सन एकदम, सूरज एकदम माथे पर, और रेत एकदम गरम पिघल रहा है। उसमें एक छोटा सा पक्षी, पंख भी टूट गए उसके, फड़फड़ा रहा है, जल की एक बूंद नहीं, एकदम तड़प रहा है, लोलोहान हो रहा है। तभी ऊपर से गरुड़ देवता क्रॉस कर रहे थे आकाश मार्ग से। उन्होंने रुका और देखा, कह रहे तुम पक्षी इस तरह से? तो बोला कि आप स्वर्ग जा रहे हैं ना गरुड़ देवता? तो हाँ। तो जाके पूछिएगा भगवान से कि मुझे ऐसा कष्ट क्यों मिला है, अगर मेरे जीवन में ऐसा है तो मुझे मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है, मतलब मृत्यु मांग रहा है और नहीं मिल रही है।
तो गरुड़ देवता ने बोला कि ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। जो स्वर्ग के गेट पे गए तो वहाँ उसे देवदूत मिला। तो उन्होंने देवदूत से ही पूछ लिया कि ऐसा-ऐसा बात है एक पक्षी का। तो बोले कि वो अपने कर्मों की कटा सज़ा काट रहा है और 7 साल उसको यही भोगना मिलनी है, 7 साल। तो गरुड़ देवता फिर गए नीचे और बोले कि फिर उससे ऐसा काट पूछे क्या करना, तो उन्होंने एक बात बता दी देवदूत। तो वो नीचे आए, पक्षी को बोले कि तुम्हारा 7 साल का कर्म का भोग है जो तुम काट रहे हो, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन तुम एक मंत्र अगर करो, तो ज़रूर चमत्कार हो सकते हो। तो हाँ, हाँ बताइए, मंत्र बताइए। तो सिर्फ़ एक ही मंत्र है, ईश्वर तेरा शुक्रिया, हे प्रभु आपका धन्यवाद। बस यही है वो महामंत्र। चाहे रोग है, शोक है, जीवन में कितनी परेशानी है, तड़प है, भोजन पानी नहीं, वस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं हो, लेकिन ये मंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर तेरा शुक्रिया। तो वो पक्षी ने ये बोलना शुरू किया और 7 दिन तक गरुड़ ऊपर ऊपर उड़ गए। फिर 7वें दिन उधर से क्रॉस करे तो देखे कि अरे! यहाँ पे तो एक कुआँ भी है, पौधे भी लग गए हैं और लगता है कि बारिश अभी हुई थी। तो वो नीचे आए और देखा कि पंछी भी उड़ करके उस पौधे पे पेड़ छोटा पेड़ उस पे बैठा हुआ है। तो अरे! ये कैसे चमत्कार हो गया? वो तो पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन से आपने वो महामंत्र बोले कि ईश्वर तेरा शुक्रिया अदा कहिए, उस दिन से मैंने कहा और देखिए ना 7 जन्म की क्या बात है, 7 दिन में मेरा कल्याण हो गया। तो देखा, ये है चमत्कार। ईश्वर पर जब सब समर्पित हो जाते हैं, जब सौंप देते हैं ना, जब हम अपने हाथ में ले लेते हैं कमान, तो बस गड्ढे में दलदल में घुस जाते हैं। लेकिन जब ईश्वर को सौंप दिए, बाबा तेरा शुक्रिया, हर बात में तेरा शुक्रिया, बाबा आपको ऐसे-ऐसे आगे बढ़ाएँगे, इतना ऊँचा-ऊँचा पहुँचाएँगे, आप कुआँ के से मेढक नहीं रह जाओगे, आप बेहद का पंछी बन जाओगे। आप इतना ऊपर उड़ जाओगे ना, जो-जो आपकी इच्छा है ना, वो सारी बाबा पूरी करेंगे। इसके लिए बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर तेरा शुक्रिया, किसी देहधारी, किसी का नहीं, क्योंकि फिर आप किसी जन्म में उलझ जाओगे, किसी कर्म भोग में पड़ जाओगे। ठीक है? करना है ना? तो यही बात है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रिय ऐसी वश करनी है जो कोई चंचलता ना रहे। चंचलता आती है हमारे विचारों से, जब विचार में कोई उम्मीद कर लेते हैं ना, और उम्मीद पर बहुत सुंदर बात है, उम्मीदें जितनी कम करेंगे हम औरों से, उम्मीदें जितनी कम रखेंगे हम औरों से, उतना ही अपने आप को दूर रखेंगे हम गमों से। गमों से दूर तभी रखेंगे जब उम्मीदें छोड़ देंगे। कोई मनुष्य हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकता, चाहे कोई कैसा भी हो। हम लोग खुद माँ है कि अपने बच्चों की हर उम्मीद पे खरा उतरते हैं? सवाल ही नहीं है, तो फिर दूसरे से क्या उम्मीद करना? हर एक यहाँ पे दूसरा है, अपना है तो सिर्फ बाबा। भगवान से उम्मीद रखिए, वही पूरा करने वाले, वही आपको ऐसी जगह बिठाएँगे और ऐसा आपसे काम लेंगे कि आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतरोगे। आप खरा उतरोगे, आपको किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। ये चीज़ जिसने सीख लिया, उसकी कर्मेंद्रियाँ कभी चंचल नहीं होगी, किसी काम में वो फँसेंगे नहीं और टाइम हमेशा बचा के रखेंगे, कभी गँवाएँगे नहीं। दूसरी पॉइंट, बाबा जो ज्ञान देते हैं ना, उसे अंतर्मुखी बन धारण करना, अंदर-अंदर ले लीजिए। ये जो मंथन सुन रहे हैं ना आप, अंदर-अंदर धारण कीजिए कि दीदी ने नहीं, बाबा ने क्या बोला है मेरे लिए, मेरे अंदर क्या कमी है, उसको ढूँढिए। अपने भीतर जाइए। जितना भीतर जाएँगे उतना अपनी कमी-कमज़ोरी दिखेगी और उन सबको बाबा को सौंप कहते जाइए, बाबा तेरा शुक्रिया। कभी भी आपस में लून-पानी नहीं होना है, खटास नहीं होनी चाहिए और बाबा को अपना खुश-खराफत का समाचार देते रहिए। ठीक है? वरदान बहुत सुंदर है। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के पात्र भव। तो कल्याणकारी वृत्ति, ये जो सेवा चलती है, बाबा करा रहा है ना, हमें औरों से क्या चाहिए? ये जो सेवा चल रही है यूट्यूब की, ये सेवार्थ है, ये बाबा की सेवा है, बाबा के लिए जो भी काम चल रहा है, सब कुछ बाबा का है। इसमें 100% बाबा की सेवा है, तो इस सेवा को हद से जितना बेहद में ले जाइए। आप सब इस गोवर्धन पर्वत को उठाने में अपनी-अपनी उँगली ज़रूर दीजिए। हर दिन हर का कमेंट आना चाहिए। कमेंट इसलिए कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी बात आपको टच हुई है, आप उसे कमेंट करोगे तो कोई अगला जो कमेंट पढ़ रहा होगा, आपके कमेंट से वो ईश्वर से जुड़ जाए, ईश्वर को पहचान ले, कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। तो कोई पॉइंट आपको जो टच करे, वो ज़रूर सेवा करिए। ओम शांति या गुलाब दे दे या दिल दे दीजिए, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं।
बात तो है कि इस पोस्ट में क्या बात है, वो बात ना बतानी है। हाँ, ये होती है। तो कल्याणकारी वृत्ति द्वारा हमेशा कल्याणकारी वृत्ति कि हमें देखकर दूसरे का कल्याण हो जाए। ऐसे सेवा करेंगे तो सर्व आत्माओं की दुआएँ अपने आप मिलेगी। ठीक है? और स्लोगन बहुत सुंदर है। साधनों के आकर्षण साधना को खंडित न करे, यह ध्यान दीजिए। किसी भी साधन में आकर्षित न हो जाए, अर्थात व्यक्ति, वस्तु, वैभव ये सब साधन है। उसमें आकर्षित होना क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे में उलझ जाना, किसी चीज में आंखें डूब जानी, इससे आपकी साधना खंडित हो जाए। अब कहीं भी रहोगे ना, आपकी सेवा नहीं छूटेगी। आप चाहे कैसा भी समाचार, दुख का हो, दर्द का हो, बीमारी का हो, किसी भी तरह की बातें हो, लेकिन आपकी आत्मा इतनी चार्ज होगी, इतनी पॉजिटिव होगी, इतनी मजबूत, शक्तिशाली होगी कि वो तो सदा जगमग रहेगी और जगमग करेगी। कहते हैं ना, सागर में कोई मछली है और वो दूसरी मछली से पूछ रही है कि सागर क्या है, कहाँ है। ऐसे ही कहानी है हम बच्चों की। भगवान के सम्मुख है, भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन भगवान की बात को धारण नहीं कर रहे हैं। मतलब भगवान का पता ही नहीं है हमें। जिस दिन ईश्वर का पता हो जाएगा कि साक्षात भगवान हमें पढ़ा रहे, उस दिन से देखिए धारणा शुरू हो जाएगी, और धारणा करेंगे तभी तो भगवान के दिल में धरिएगा। और कहते हैं ना, धरत पड़िए लेकिन धर्म न छोड़िए। धर्म लोग धारण करते हैं शांति के लिए, और आज देखिए ना, धर्मों के लिए कितनी लड़ाई हो रही, कितनी अशांति फैली, कितना मारकाट मचा धर्मों के लिए। तो वो तो धर्म है ही नहीं, वो तो मानवीय धर्म है। देवी देवता धर्म, सनातन धर्म, जो कि सभी को स्वीकार करता है, सबके लिए सम दृष्टि रखता है। कैसा भी हो, आप पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं, क्योंकि पाप ने पापी को धरा है। उस पाप को नष्ट कीजिए, उनको समझाइए, उनको उस चीज से बचाइए। किसी व्यक्ति का, मनुष्य का कोई दोष नहीं है, ये विकारों का दोष है, जो उसे पकड़े हुए है, माया सब कराती है। उससे हमें छूटना है। जहां पर माया है, उससे बचकर चलिए, और खुद भी बचिए, औरों को भी बचाइए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टा और सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।